नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, आज देवशयनी एकादशी है और आज से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है। कहा जाता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में आराम फरमाते हैं, शयन करते हैं। और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 महीने तक पाताल में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं और फिर 4 महीने खत्म होने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को फिर से वापस लौटते हैं। और इसीलिए आज जो एकादशी है उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो भगवान विष्णु को भी आराम की ज़रूरत है, क्योंकि पृथ्वी के पालन करता है, सबका संरक्षण करते हैं और सबके लिए वो दौड़ कर आते हैं। जहाँ वहाँ देखे विष्णुमय ये सृष्टि है। और इसी का एक रूप जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर में अवतरित हुए, वो है भगवान विट्ठल, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। भगवान विट्ठल हर जगह पर है और पंढरपुर में कितने युगों से वास करते हैं। इसलिए कहते हैं तीर्थ विट्ठल, क्षेत्र विट्ठल, देव पूजा विट्ठल, सखा विट्ठल, बंधु विट्ठल, गोत्र विट्ठल, माता विट्ठल, पिता विट्ठल, गुरु विट्ठल, गुरु देवता विट्ठल। तो आज पंढरपुर में यात्रा भरती है और लाखों भक्त जो महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से आते हैं और भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। तो भगवान विट्ठल जो है सबके लिए माऊली है। तो उनको माऊली क्यों कहते हैं? माऊली मतलब माँ। वैसे तो देखा जाए जब पुरुष लिंग होता है तो हम कभी भी स्त्रीलिंग में उसको पुकारते नहीं हैं। जैसे कन्हैया, कहना, ये भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से प्यार से हम बुलाते हैं। और लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान विट्ठल को माऊली कहते हैं। अब माऊली क्यों कहते हैं, माँ क्यों कहते हैं, कि हम सब जानते हैं जैसी माँ होती है अपने बच्चों के लिए, उसका प्यार होता है, वैसे ही भगवान विट्ठल है। संत ज्ञानेश्वर इन्होंने विट्ठल से मिलने के लिए अपनी उत्कट इच्छा का वर्णन करने के लिए भगवान विट्ठल को माँ कह के पुकारा, माऊली कह के पुकारा। और इसलिए कहते माऊली 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 रूप तुझे। भगवान विट्ठल तुम माँ की तरह हो। और उसी तरह से वो अपने भक्तों से प्यार करते हैं। तो ये रहा भगवान विट्ठल माऊली क्यों है। अब आगे बात करते हैं। जैसे कि हम भगवान विट्ठल को देखते हैं तो उनके माथे पर जो चंदन का तिलक है वो किस तरह से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है सोचो। हम गूगल मैप यूज़ करते हैं और गूगल मैप का जो आइकॉन है उसको वो सिमिलैरिटी हमको दिखती है। तो भगवान के माथे के ऊपर जो चंदन का तिलक है वो क्या दर्शाता है। जैसे कि हम कहाँ जाते हैं, अगर हमको रास्ता मालूम नहीं है तो गूगल मैप आज हमारे हाथ में है और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही भगवान के माथे पर जो तिलक है, विट्ठल भगवान के माथे पर जो चंदन का तिलक है ना, वो क्या दर्शाता है कि कितने ही रास्ते क्यों ना हो, किस रास्ते से क्यों ना आप आए, लेकिन सारे रास्ते मिलकर मुझे आकर मिलते हैं और मैं ही वो रूप हूँ। तो ये और एक संकेत देता है। वो संकेत ये है कि ईश्वर सब जगह पर है और हम जहाँ भी जाए, किसी भी जगह उस तलाश करें, हमेशा भगवान विट्ठल को पाएंगे। मतलब भगवान विष्णु श्री कृष्ण को पाएंगे और उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे। तो ये है सांकेतिक अर्थ जो विट्ठल भगवान के माथे पर तिलक है उसका। जब हम भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं तो देखते हैं कि भगवान के हाथों में शस्त्र नहीं है। सारे भगवान के हाथों में लगभग शस्त्र है, लेकिन विट्ठल भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं है। क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि इसके पीछे एक कहानी है भक्त पुंडलिक की। भक्त पुंडलिक जो है माता पिता का जो उनके थे उनकी सेवा कर रहे थे और उसी तरह से वो
तरह से वो भगवान श्री कृष्ण मतलब विट्ठल भगवान के भी भक्त थे। तब एक बार ऐसा हुआ कि भगवान विट्ठल पुंडलिक को मिलने के लिए आए। पुंडलिक जो है वो अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त थे, और जब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, तो भगवान को क्या कहा पुंडलिक ने कहा कि मैं माता पिता की सेवा करने में व्यस्त हूँ, तब तक आप वहीं खड़े रहिए। और भगवान के स्वागत के लिए पुंडलिक ने ईंट फेंकी। उस ईंट के ऊपर जो है वो खड़े हो गए भगवान श्री कृष्ण विट्ठल के रूप में, और कमर पर हाथ रखकर वो पुंडलिक भक्त जो उनके थे उनका इंतजार कर रहे थे। जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो गई, तब पुंडलिक जो है विष्णु भगवान या फिर विट्ठल भगवान को देखने गए, उनका स्वागत करने गए। तब देखा कि वो विट्ठल रूप जो है वो मूर्ति का रूप ले चुके थे, और कैसे रूप में भगवान श्री कृष्ण कमर पर हाथ बांधे खड़े दिखाई दिए, और तब से वो इसी तरह से खड़े हैं, भक्तों का इंतजार करते हैं। लाखों भक्त कोने कोने से उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, और वो प्रसन्न हो जाते हैं जब भक्तों को देखते हैं। और भक्तों के लिए विट्ठल भगवान कितने ही अलग अलग काम करते हुए हमको दिखते हैं। जो उनके भक्त थे संत एकनाथ, नामदेव, गोरा कुंभार, जनाबाई, इनके घर पे वो काम करते थे। तो इतना उनका उत्कट रिश्ता अपने भक्तों से है, इसीलिए तो उनको माउली कहते। माँ की तरह प्यार करने वाले विट्ठल भगवान, और 28 युगों से विट्ठल भगवान वही खड़े हैं, भक्तों का इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं पंढरपुर की, जहाँ पर आज यात्रा होती है। तो पंढरपुर का नाम ही पुंडलिक के नाम से पड़ा। पुंडलिकपुर से होते होते आज वो पंढरपुर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण के रूप में विट्ठल अकेले खड़े हैं पहले, और उनके पीछे उनको ढूंढते ढूंढते माता रुक्मिणी वहां आई, और वो भी वहां पर खड़े हो गए। इसलिए दोनों के मंदिर वहां पर है, विट्ठल भगवान का और रुक्मिणी माता जी का। अब बात करते हैं यात्रा की, वारी जिसको बोलते हैं, जो पंढरपुर जाते हैं दर्शन करने के लिए, विठोबा के दर्शन करने के लिए। तो ये यात्रा कितने सालों से चलती आ रही है, लगभग 800 सालों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में महायात्रा होती है। पंढरपुर की यात्रा की विशेषता क्या है? विशेषता उसकी वारी है। वारी का अर्थ क्या है? वारी का अर्थ है सालों साल लगातार यात्रा करना। इस यात्रा में हर साल शामिल होने वाले जो भी व्यक्ति होता है उसको वारकरी कहा जाता है। यह संप्रदाय वारकरी संप्रदाय करके माना जाता है, कहलाता है। वारी आरंभ हुई तब से पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग हर साल वारी के लिए निकल पड़ते हैं। इस मार्ग पर कई पालकियां एक दूसरे से मिलती है और उनका एक बड़ा कारवां बन जाता है। वारी में 2 प्रमुख पालकियां होती है, उनमें एक संत ज्ञानेश्वर की तथा दूसरी संत तुकाराम महाराज की होती है। वारी में शामिल होना या वारकरी बनना यह एक परिवर्तन का आरंभ है। मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है तो उसके आचरण में भी परिवर्तन होता है। यह पूरी प्रक्रिया वारी में अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि वारी का उद्देश्य है ईश्वर के निकट जाना, ईश्वर के पास पहुंचना। वारी में दिन रात लोग भजन कीर्तन नाम स्मरण चलता रहता है, करते रहते हैं, विट्ठल विट्ठल कहते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने घर की, कामकाज की, खेत की समस्याओं को पीछे छोड़कर वारी के लिए चल पड़ते हैं। किंतु वारकरी दैववादी बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रयत्नवाद को मानकर अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करने की इच्छा रखते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि हर काम में वो ईश्वर के दर्शन ही करता है। और इसीलिए हर साल लोग लाखों की संख्या में
इस दिन पंढरपुर के लिए जाते हैं और ये शुरुआत होती है लगभग 21 दिन पहले, और चलते चलते भगवान का नाम लेते हुए सब एक ही जगह मिलते हैं, वो है पंढरपुर। तो ये रहा आज के दिन का महत्व। और आषाढ़ी एकादशी जब भगवान विट्ठल साक्षात बोल सकते हैं हम, दर्शन करने के लिए जो भक्त आते हैं उनको मिलते हैं। तो ये कहानी ज़रूर सबको बताइए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ हम जुड़ेंगे क्योंकि हमारा प्रयास यही है, हमारे संस्कृति के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो आपके साथ शेयर करें। हमें आशा है कि आप भी हमारे इस प्रयत्न में ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज की बात इतनी ही। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। नमस्कार।